नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज से रूबरू करवाता हूं जो इतनी शक्तिशाली है कि यदि वो काम आपने कर लिया, वो उपाय आपने कर लिए, तो आपको क्या है, पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। और घरों में समस्या तो रहती है, बहुत सारे घरों में समस्या रहती है। बहुत कोई रेयर केस में घर ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार की हरी कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगभग घरों में प्रॉब्लम कोई ना कोई तो रहती है। क्या होता है, छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। अगर लग गए तो बड़े काम कर देते हैं, नहीं लगे तो नहीं लगे, कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं ऐसा लगने वाला उपाय बताता हूं जिसका अगर ढंग से आपने पालन कर लिया तो लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उपाय आपने कर लिया तो आपको चहुमुखी विकास आपके जीवन में प्राप्त होगा। धन से संबंधित विकास प्राप्त होगा, संतान से संबंधित विकास प्राप्त होगा। जैसी जो भी कोई समस्या इस दुनिया में है, उस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, छोटा सा उपाय। भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र हो आपके घर में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आपको दीपक करना है, करते ही हो। दीपक में हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी लौंग डाल देने। शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप दीपक करते रहिए, बहुत बढ़िया है। और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर लीजिए, इससे आपका जिंदगी संवर जाएगा। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, पक्का ही सुना होगा। और ऐसे छोटे छोटे ऐसे उपाय वीडियो बहुत वायरल होते हैं, बहुत बहुत बहुत, और कुछ नहीं होता इनसे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता खास। क्या होता है, चीजें हैं जिनमें दम है। जैसे हल्दी है, हल्दी में दम है। हल्दी में एक ऐसी शक्ति होती है कि ये कोई भी प्रकार की अगर घर में कमी होती है, जैसे आपने सुना होगा, जो चीजें बाहर जिस काम में आती है उनका भीतरी इंटरनल भी प्रयोग वैसा ही गजब का होता है। देखना, जब भी किसी की हड्डियों में दर्द वर्द रहता है या कोई टूट भांग हो जाती है शरीर में, हड्डी वड्डी टूट गई है, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, तो देसी नुस्खे में, डॉक्टर तो नहीं बताते, डॉक्टर का मतलब नहीं, टर्मरिक के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देसी नुस्खों में आपने सुना होगा कि अक्सर क्या होता है कि देसी जो वैद वगैरह होते हैं वो बता देते हैं कि हल्दी वाला दूध पिलाओ। तो हल्दी वाला दूध पिलाने से क्या होता है, हड्डियों में जोड़ जल्दी आ जाता है, दो चीजें फट जुड़ जाती है। तो हल्दी में एक जोड़ का गुण है। हल्दी कोई भी टूट भांग रहती है, यानी कमी कहीं भी रहती है, उस कमी को पूरा करने में हल्दी अपना पूरा योगदान करती है। तो हल्दी अपने आप में, टर्मरिक यानी हल्दी अपने आप में एक स्थान रखती है, एक ताकत रखती है। यह ताकत इस संसार में तो हड्डियों को जोड़ने की एक अलग बात है, और भी कई प्रकार के उसमें चीजें होती है, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, कई प्रकार के रासायनिक गुण होते हैं। मैं रासायनिक गुणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिक गुणों की। हल्दी में एक ऐसा आध्यात्मिक गुण होता है जिससे आपके जीवन में एक ऐसी चीज को पैदा किया जा सकता है जो नहीं है, जिसके कारण से आपके जीवन में भारी प्रॉब्लम चल रही है। अब ज्यादा पहेलियां बुझाने से क्या मतलब, मैं सीधा आपको ले चलता हूं ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, ज्योतिष में क्या होता है, बहुत कम लोग जो हैं वो यहां तक पहुंचे होंगे, और कई बार तो मैंने देखा है कि जो मूल ज्योतिषी होते हैं वो भी इन पॉइंटों को छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान में रखते हैं। ज्योतिष में एक योग होता है जिसका नाम होता है गुरु कृतोरिष्ट, बृहस्पति कृतोरिष्ट योग। बृहस्पति कृतोरिष्ट योग क्या होता है? बृहस्पति कृतोरिष्ट योग होता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में जो प्रथम राशि होती है, प्रथम स्थान होता है कुंडली का, उसे लग्न कहते हैं। लग्न में यदि कर्क राशि आई, कैंसर कर्क राशि आई, लग्न में यदि धनु राशि आई, लग्न में यदि मीन राशि आई, इन तीनों राशियों में से कोई भी राशि लग्न में है और उस राशि में बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हैं, पूरे जोश खरोश के साथ बैठे हैं, उस कुंडली में बृहस्पति कृतोरिष्ठ नामक योग होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कृतोरिष्ठ यानी गुरु कृतोरिष्ठ योग होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कैसा भी उस कुंडली में दोष बनाओ लगता ही नहीं है, खत्म हो जाता है सारा दोष। राहु केतु शनि मंगल कोई भी प्रकार का दोष कर रहे हो, कोई दोष लगता ही नहीं, चलता ही नहीं है।
वह आदमी सारे दोषों से परे हो जाता है। बृहस्पति उसकी कुंडली के सारे दोषों को खा जाता है। लेकिन अगर उसके साथ में केंद्र में चंद्रमा बैठा हो तो ये योग और जोरदार हो जाता है, और बलवान हो जाता है, और ज्यादा बलवान हो जाता है। और 11वें स्थान या तीसरे स्थान, कुंडली में 11वें स्थान या तीसरे स्थान यदि मंगल बैठ जाए तो बात ही अलग है, और बृहस्पति के साथ में शुक्र बैठ जाए तो फिर बात ही अलग है। अद्भुत, ऐसे अद्भुत अद्भुत योगों का निर्माण उस कुंडली में हो जाता है कि वो इस दुनिया में ज्वालामुखी में चला जाए तो भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और कितनी भी बड़ी समस्या उसके सामने ले आओ ऐसे उड़ जाती है जिससे रुई के पहाड़ तेज हवा के चलते उड़ जाते हैं। समझे बात को? लेकिन ये तो योग की बात है, ये तो कुंडली में होगा तब होगा, जिसके नहीं है वो क्या करे? कुंडली तो दोबारा बन नहीं सकती, रिबर्थ आदमी थोड़ी कर सकता है। पैदा हो गया, जब पैदा हो गया तब उसके जो योग बने उसी के हिसाब से कुंडली बनी। अब सारा दिन तो वो आदमी पैदा नहीं हो सकता कि भाई बृहस्पति कब आएगा धनु राशि में, कब धनु लगन पड़ेगा, कब मैं पैदा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आप अपने जीवन में गुरु कृतोरिष्ट योग बिना कुंडली के पैदा कर सकते हो। कोई भी कर सकता है। शर्त इतनी है कि हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं आपको। इस बात को भूलना मत, गंभीरता से लेना। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आज एक बार सिर्फ इस उपाय को कर लो। ये जो थंबनेल में आप देख रहे हो ना, लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में नहीं अरबों में खेलोगे, यकीनन ये बात सही है। यदि आपने ऐसा कर लिया जैसा मैंने आज बताया तो लाखों में नहीं करोड़ों में ही खेलोगे, अरबों में ही खेलोगे, और सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। करना क्या होगा दोस्तों? करना कुछ खास नहीं है। आपको 300 ग्राम हल्दी लेके आनी है। 300 ग्राम हल्दी लानी है। कौन सी हल्दी? एकदम बढ़िया क्वालिटी की हल्दी, और एकदम बारीक पीसी हुई हल्दी, बारीक पीसी हुई बढ़िया क्वालिटी की 300 ग्राम हल्दी लानी है। ठीक है। थोड़ा सा लाना है भीमसेनी कपूर। ठीक है, भीमसेनी कपूर ले आए। थोड़े से लाने हैं लौंग, और उनको अच्छी तरह से बारीक पीस करके उनका इतना बारीक चूर्ण बनाना, थोड़ा से बनाना, ज्यादा, ये 15-20 लौंग ले लेना, बस 15-20 लौंग का पीस करके चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना लिया। अब क्या लाना आपको? केले की जड़, कहीं से केले जो, अच्छा केला तो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसकी जड़ खोदने कहाँ जाओगे? फावड़ा लेकर के ऐसे 10 दिन तक खोदोगे तो उसकी जड़ हाथ में पतली सी आएगी, कहाँ जाओगे? ऐसा नहीं, केला का ऐसा नहीं। आप ना कोई, जैसे कोई होता है वन विभाग वाले, वो बेचने वाले होते हैं ना, पौधे बेचने वाले होते हैं, उनके पास जाकर के उनके यहाँ केले का पौधा होता है ना, उस केले के पौधे की जड़ को आप बृहस्पतिवार के दिन ले आइए। ये सारा काम जो मैं आज बताऊं वो काम आपको करना है। कब करना है? गुरुवार के दिन। गुरुवार कौन सा होना चाहिए? जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। गुरु पुष्य नक्षत्र में ही ये काम आपको करना है। गुरु पुष्य नक्षत्र दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी पड़े आप ये काम कर लीजिए। क्या काम करना है? ये जो चीजें मैंने बताई है, चीजें आप अपने पास ले आइए। पीले कलर का आसन आपके पास होना चाहिए। नहीं हो तो कोई भी प्रकार का पीले कलर का 1.25 मीटर कपड़ा या 2.25 मीटर कपड़ा ले लेना। कपड़ा बिछा करके उस पर बैठ करके एक क्रिया आपको करनी है। यह क्रिया करते समय आपको ईशान दिशा की तरफ अपना मुख रखना है ना। भगवान शिव की जो दिशा होती है ना, ईशान दिशा। ईशान दिशा कौन सी? बहुत लोग पूछेंगे कमेंट में, तो पूछने से पहले ही बता देता हूँ। उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर बनता है ना, उसको ईशान दिशा कहते हैं ना। तो उस ईशान दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। ठीक है। स्नान आदि करके दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त होकर के आपको एक काम करना है। आपके पास गौ माता का शुद्ध दूध होना चाहिए। गौ माता का शुद्ध दूध लीजिए। शुद्ध दूध लेकर के और ईशान दिशा में बैठ करके अब आपको एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। हल्दी बृहस्पति से रिलेटेड होती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु जो हैं वो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रहों में। हर ग्रह जो है ना वो किसी न किसी देवता का प्रतिनिधित्व करता है। उस तरह से भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का धरती पर प्रतिनिधित्व करती है हल्दी, है ना। तो हल्दी से आप ठेठ भगवान विष्णु की कृपा तक पहुंच रहे हैं। एक बार में आप पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से। कैसे पहुंच जाएंगे? देखिए, सुनिए। ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके पित्तल की थाली लीजिए। पित्तल की थाली में 300 ग्राम हल्दी आपके पास है। 300 ग्राम में आपके पास दूध होना चाहिए। 300 ग्राम दूध, गौ माता का असली दूध, ये थैली वाला नहीं चलेगा।
केले की जड़ उसको इतना बारीक पीस करके कि एकदम जैसे एकदम पाउडर से भी महीन पाउडर बन गया, इतना बारीक पाउडर बना लीजिए। बारीक पाउडर उसका, बारीक पाउडर, थोड़ा सा पाउडर बनाना, थोड़ा सा लेना है उसको, भीमसेनी कपूर लेना है, और लौंग 10-15-20 लौंग ले लेना, उनका भी बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। बना करके इन सब को पहले दूध लिया, दूध में थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते जाइए, और आपकी जो उंगली है ना, तर्जनी, इस तर्जनी उंगली से उंगली घुमाते रहिए, थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते रहिए, चम्मच से घुमाते रहिए, थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते रहिए। हल्दी के बाद में केले की जड़ डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालते रहिए ना, हल्दी बीच में केले की जड़, फिर हल्दी, फिर कपूर, फिर हल्दी, फिर लौंग का पाउडर। इस प्रकार से आप डालते जाइए, इस अंगुली से हिलाते जाइए। कम से कम 1.25 घंटा तक आपको इस अंगुली को रोकना नहीं है। कम से कम 1.25 घंटा तक इस अंगुली से गोल गोल घुमाते रहिए। देखिए, घुमाते आपने जितना भी पाउडर, मसाला, दूध डाला ना, एकदम जैसे लगेगा कि एक जैसा हो गया है। अब इसको धीरे धीरे करके सूखने दीजिए। सूख गया, सारा दूध उड़ गया, छाया में इसको सुखाना है, छाया में सुखा करके इसको तैयार कर लीजिए। अब ये बन गया आपके पास एक पाउडर, और इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारी पाउडर बनाया है कि इस पाउडर से अब आप क्या करेंगे? अब आप 2 दीपक लेने हैं आपको। आपके घर में तुलसी का थान हो, एक, दूसरा लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर हो। 2, लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर के सामने रोज आपको शुद्ध गाय के घी का ये थोड़ा सा पाउडर नाम मात्र का डाल करके दीपक करना है। दीपक करके भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या लक्ष्मी नारायण भगवान का कोई भी मंत्र आप जानते हो, या आप वैष्णव संप्रदाय में कहीं से भी दीक्षित हो, कोई भी आपका गुरु मंत्र हो, वैष्णव मंत्र हो, उस मंत्र का आप पालन करते हुए उस मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी जी के थान में, तुलसी जी का थान हरा भरा रहता है, तो उस तुलसी जी के थान में आपको एक दीपक, छोटा सा दीपक लीजिए, पितल का दीपक आता है, दीपक लीजिए, दीपक जलाइए। वैसे ही थोड़ा सा पाउडर उसमें डाल करके जलाइए। हर बृहस्पतिवार को ये डाल करके जलाना है, सिर्फ हर गुरुवार को डाल करके जलाना है। और इसका जो तिलक है, पाउडर बताया ना, इसका थोड़ा सा तिलक भगवान को भी लगाना है, माँ लक्ष्मी जी को भी लगाना है, और आपको भी लगाना है। बस इसका तिलक लगाते जाइए। तिलक लगाने से केतु बुरे प्रभाव नहीं देता, लेकिन केतु के हिस्से के बुरे प्रभाव कोई दूसरा ग्रह दे देता है। जब केतु बुरे प्रभाव नहीं देता है ना, तो क्या होता है, केतु के हिस्से का कोई दूसरा ग्रह, उससे सेकंड ग्रह जो होता है बुरा, जैसे मान लो मंगल बुरा है और केतु भी बुरा है, मंगल कम बुरा है, केतु ज्यादा बुरा है। केतु आपने तिलक लगाना शुरू कर दिया तो केतु बुरा प्रभाव देना खत्म कर देगा, बुरा प्रभाव देना खत्म कर देगा, तो फिर केतु के हिस्से का बुरा प्रभाव मंगल देगा। लेकिन इस तिलक को लगाने से कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह, 9 ग्रह के 9 ग्रह, सारे के सारे 9 ग्रह आपको अच्छा ही प्रभाव देंगे। आपके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख, शांति, संतान उत्पत्ति, सब की तरफ से एकदम सकुशलता, आनंददायक समाचार आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। एक बार किया आपने, एक बार ये पाउडर बनाया, जब पाउडर खत्म होने लगे, आपको ऐसा लगे कि ये जो पेस्ट है, ये जो पाउडर है वो खत्म होने लग गया, तो फिर दूसरा बना लीजिए। और वो पित्तल की थाली तो आपके पास पड़ी है, तकलीफ क्या है? बस इस प्रकार से आपने एक बार कर लिया तो ऐसा एक चमत्कारी कवच आपको मिल जाएगा, जिससे हर बुराई तो टल जाएगी और हर अच्छाई आप में पैदा होना शुरू हो जाएगी और जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।